अजीज तलबा काबिल तकरीम व तहरीम हजरात उलमाए किराम मसाना खान मुस्तफ़ा व ख़वातीन हजरात, आज की ये महफिल, ये मजलिस रिनाला खुर्द में हम सब का जमा होना, मदरसा अरबिया दारुल इलियासिया में आप हजरात दूर का नजदीक का सफर करके तशरीफ लाए, वक़्त को कुर्बान करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। बड़ी देर से माशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में मुल्क के बहुत बड़े बड़े नात खां, सना खान मुस्तफ़ा, बेहतरीन बुलबुल पाकिस्तान, बेहतरीन अंदाज में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरात सहाबा किराम अहले बैत अल्लाह वालों का शान आप हजरात के सामने बयान फरमा रहे थे, आपके दिलों को माजूज कर रहे थे। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, कमा हक़्क़ुहु बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए, जो सही हो उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हजरात ने मेहनत फरमाई, कोशिश फरमाई, जद्दोजहद फरमाई। हजरत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल गफ्फार साहब, कारी मोहम्मद बिलाल साहब हजरात की मेहनत, कोशिश, और हजरत चेयरमैन साहब, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, बीमार भी हैं, दुआ फरमाए, अल्लाह पाक उनको सेहत कुल्ली नसीब फरमाए। हजरात की बड़ी मेहनत और कोशिश से ये बेहतरीन खूबसूरत प्रोग्राम सजाया गया। मुझे भी दावत दी गई, वादे के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाजिर हो गया। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रनाला खुर्द के मुसलमानों, हमारे ये दीनी मदारिस दरअसल दीन के किले हैं। हमारे ये दीनी मदारिस दरअसल ये दीन के किले हैं। अगर दीनी मदारिस ना होते तो आज हमारा कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ठीक ना होता। अगर दीनी मदारिस ना होते आज हमें गुस्ल और वुजू का पता ना होता, तहारत का पता ना होता, हराम हलाल का पता ना होता। अगर दीनी मदारिस ना होते तो आज हमारे घरों में अल्लाह का कुरान ना होता। यह उलमाए हक्का की मेहनत है, बुजुर्गान दीन की मेहनत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले, आशिक रसूल, मेरे आक़ाए मदनी से प्यार करने वाले, सहाबा अहले बैत रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन की जमात से प्यार करने वालों की मेहनत है, कोशिश है कि इन दीनी मदारिस की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में पूरे का पूरा अल्लाह का कुरान महफूज है। यही दीनी मदारिस की बरकत है कि पहले मर्द हजरात कुरान पढ़ते थे, सैयद बल्कि कुरान पढ़ते थे। जब सैयदों ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया तो अल्लाह पाक जब चाहे, जिससे चाहे कुरान करीम की खिदमत का काम ले ले, ये रब्बुल आलमीन की मर्जी है। सैयद कुरान पढ़ते थे, सैयदों ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया तो अल्लाह पाक ने सिख के बेटे को मुसलमान बना के शेख तफसीर कुतुब आलम मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बना के रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की खिदमत का काम ले लिया। मेरे अब्बा जी कारी निफ्सा मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह कुरान करीम की तफसीर के उस्ताद भी हैं, पीर और मुर्शद भी हैं। हमारा पीर नमाज वाला, हमारा पीर कुरान वाला। कह दो ना सुभान अल्लाह। तो थक तो नहीं गए, थके तो नहीं बैठे? थके बैठे हो तो दुआ कर दें। तो अभी तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब भी आए बैठे हैं, अभी तो बड़ा कमाल होना है। अभी से थकने की बात ना करें, जोर से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक सुभान अल्लाह कहना कबूल फरमाए। तो सुभान अल्लाह कहने से गुनाह भी माफ हो जाती है। सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह पाक अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। पहले तो आप सुभान अल्लाह कह रहे थे ना जन्नत के लालच में कि जन्नत में दरख्त लगेगा, अरबी नस्ल का घोड़ा 100 साल तक दौड़ता रहे, उसका साया खत्म नहीं होगा। अब जोर से कह दे सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक हम सब की खताओं को, गुनाहों को माफ फरमा दे। अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, इमामुल मुत्तकीन, मुराद नबी, दामाद अली सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था।
अली हमारे हैं, हजरत हसन हमारे हैं, हजरत हुसैन हमारे हैं, अम्मा खातून जन्नत हमारी हैं, सहाबा हमारे, सहाबियात हमारी, अज़वाज मुतहरात हमारी, बनाते रसूल हमारी। हम हजरात सहाबा किराम अहले बैत से हम बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत था। आप एक शख्स को दुर्रे लगवा रहे थे। उस शख्स की पीठ पे जब एक दुर्रा पड़ा, कोड़ा पड़ा, तो मुस्कुरा के कहने लगा सुभान अल्लाह। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी सजा को माफ कर दिया। जल्लाद से फरमाया कि अब इसको सजा न दो। एक और सहाबी रसूल खड़े हुए ये वाकया माजरा देख रहे थे, दौड़ के आए और आके अर्ज करने लगे, उमर फारूक आपने इसकी सजा को क्यों माफ कर दिया? आंसू बहाते हुए फरमाया कि मैंने एक दिन अल्लाह के प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का पाक फरमान सुना, मेरे आक़ा मदनी का पाक फरमान सुना, आपके लिसान मुबारक से मैंने सुना, जुबान मुबारक से मैंने सुना। हुजूर ने फरमाया जब कोई मुसलमान सिद्क़े दिल से कहता है ना सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। इसने भी मुस्कुरा के कहा सुभान अल्लाह। उमर कौन होता है सजा देने वाला? उमर फारूक ने भी अल्लाह की रजा के लिए इसकी खता को माफ कर दिया। अल्लाह पाक ने मर्दों को कुरान करीम की खिदमत के लिए कबूल फरमाया। हमारे माहौल में आज बड़ा पढ़ा लिखा दौर, तालीम याफ्ता दौर, दुनिया ने बड़ी तरक्की की। कुछ मर्दों ने कहा कि हम कुरान नहीं पढ़ते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि नहीं पढ़ते तो ना पढ़ो। इल्म कुरान और इल्म हदीस को इल्म कहा जाता है। बाकी दुनिया में जितने भी इल्म हैं उनको इल्म नहीं कहा जाता, फनून कहा जाता है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जाओ दुनिया के काम सीखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की आदत मुबारका है, अल्लाह पाक कमजोर मखलूक से काम लेते हैं। औरत कमजोर है, नाकिसुल अक़ल है, तभी तो कहती है मुझे मेरा हक नहीं मिला, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अल्लाह पाक ने कमजोर मखलूक से कुरान करीम की खिदमत का काम लिया। औरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमानों के घरों में, इलाकों में, देहातों में, शहरों में, बस्तियों में, मैं पहाड़ों तक गया हूं, पहाड़ों तक भी, नारायण कागान की वादियों में भी अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मदारिस, मदरसतुल बनात, छोटी छोटी मासूम बच्चियां क़ारिए कुरान नजर आती हैं। अल्लाह पाक जब चाहे जिससे चाहे कुरान करीम की खिदमत का काम ले ले, ये अल्लाह की मर्जी है। मुसलमानों कुरान भी आला, साहिब कुरान भी आला। इसलिए रब्बुल आलमीन ने इब्तिदान ऐलान फरमा दिया कि फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अभी जमीन वजूद में नहीं आई, आसमान नहीं बना, चांद नहीं, सूरज नहीं, सितारे नहीं, शजर नहीं, हजर नहीं, जमादात नहीं, नबातात नहीं, अभी कोई शय वजूद में नहीं आई। रब्बुल आलमीन ने सुल्तानुल अंबिया, इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सरदारी का ऐलान फरमा दिया। फरमाया दुनिया में रहने वालों, तुम मेरे महबूब की क्या सनाखानी करोगे, क्या अजमतें बयान करोगे, क्या बुलंदियां बयान करोगे, क्या मकाम बयान करोगे, क्या शान मुस्तफ़ा बयान करोगे। इमामुल अंबिया की अजमत और बुलंदी मकाम तुम क्या बयान करोगे। कायनात बनने से पहले, जमीन बनने से पहले, आसमान सजने से पहले, चांद के रोशन होने से पहले और सूरज के रोशन होने से पहले, दिन के बनने से पहले, रात के बनने से पहले, 18,000 मखलूकात बनने से पहले रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमा दिया, इमामुल अंबिया की सनाखानी फरमा दी। जिनका सनाखा खुद रब्बुल आलमीन हो उनका क्या कहना। फरमाया कि वरफाना लका ज़िक्रक, ओ काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आलम अरवा बनने से पहले, आलम दुनिया बनने से पहले, आलम आखिरत वजूद में
के आने से पहले रब्बुल आलमीन ने आमना के दुर्रे यतीम, मक्के का यतीम अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मतों को बुलंदो बाला फरमा दिया। दुनिया में नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए, हर नबी ने यही ऐलान किया, लोगों नबी हमें, पैगंबर हमें, रसूल हमें, अल्लाह के नुमाइंदे हमें। और दुनिया में नबी हम बन के आए। जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए, अपनी कौम को ऐलान कर दिया, व मुबश्शिरम बिरसूली यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ओ लोगो, रूहुल्लाह में बन के आया, मरियम का बेटा मैं बन के आया। अल्लाह ने अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया, बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। लेकिन मैं आखिरुज़ ज़मान नबी, सुल्तानुल अंबिया, इमामुल अंबिया, महबूबे किब्रिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत का ऐलान करने के लिए आया। इमामुल अंबिया तशरीफ लाने वाले हैं, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी अहमद मुज्तबा होगा, जिनकी सनाखानी में अल्लाह का कुरान आ गया, तारीख में अल्लाह का कुरान आया। फरमाया के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद ही अपनी कौम को, उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान फरमा दीजिए, एक बात ज़ेहनशीन करा दीजिए, एक बात समझा दीजिए, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअन लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मक्की नबी, मदनी नबी, शाफिए माशर नबी, साक़िए कौसर नबी, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुनिया में जितने भी नबी आए, कोई एक इलाके का नबी, एक बस्ती का नबी, एक मुल्क का नबी, कोई कौमे मदियन का नबी, कोई कौमे समूद का नबी, कोई कौमे आद का नबी, कोई बनी इसराइल का नबी, क्या कहना मदीने वाली सरकार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस का, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअन लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। इमामुल अंबिया की जात अक़दस को रब्बुल आलमीन ने जमीन वालों का भी नबी बनाया, आसमान वालों का नबी, चांद का नबी, सूरज का नबी, सितारों का नबी, शजर का नबी, हजर का नबी, जमादात का नबी, नबातात का नबी, बर्री मखलूकात का नबी, बहरी मखलूकात का नबी, पहाड़ की एक एक कंकर कंकर का नबी। अबू जहल के हाथ में पत्थर कलमा पढ़ रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हदीस मुबारक में मौजूद है, इमामुल अंबिया का मौजज़ा है। इमामुल अंबिया के दरबार में मुर्दा गो जिंदा हो के बोल रही है। यहूदी कहता है हमारे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया, ये तेरे पास क्या मौजूद है? कहने लगा, मैंने गो को शिकार किया है, मुर्दा गो मेरे पास मौजूद है। मेरे आका ने आवाज लगा दी, सदा लगा दी। मेरे आका ने फरमा दिया, कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा को जिंदा हो गई, बोलने लगी। मेरे आका, आप जमीन वालों के नबियों, आसमान वालों के नबियों, जर्रे जर्रे के नबियों, दरियाओं के नबियों, मछलियों के नबियों, तरी के नबियों, खुश्की के नबियों, 18,000 मखलूकात के नबियों, मैं भी ऐलान करती हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रस्ता ऐसा होनी चाहिए। मेरे वारी का सुभान अल्लाह मुकाई देती, आखो ना सुभान अल्लाह। वो कहते एक बुढ़िया थी बेचारी, बुढ़िया का मुर्गा गुम हो गया। अब वो गलियों में आवाज लगाती फिरे और कहती फिरे, अल्लाह मेरा कुक्कड़ लब जावे, मैं तेरे नाते घट्टा कुर्बान कर सा है।
मेरा मुर्गा मिल जाए मैं तेरे नाम पे छतरा बकरा जिसे कहते हैं वो दूंगी। तो बच्चे भी साथ फिर रहे थे, आखिर लगे दादी अम्मा मुर्गा सस्ता होता है बकरा महंगा होता है। आखिर लगी चुप करो देंदा कौन है, लबते जावे मैं दो नफलियां चपड़ सा। तो तुम्हारे आपका हाल भी वही है क्या? देना सुभान अल्लाह, नफलों पे गुजारा ना करें, जोर से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक सुभान अल्लाह कहना कबूल फरमाए। हम जो मौलवी और कुर्रा हजरात और सना खान मुस्तफ़ा, आप रात के पहर में जो जाग रहे हैं, याद रखो मुसलमानों, यहां बैठना रनाला खुर्द के लोगों, ये मेहनत और ये कोशिश जो की गई है, ये दीनी मदारिस जो बनाए गए, इनमें जो मेहनत हो रही है, उसका मकसद ये है कि अल्लाह पाक हम सबको जन्नत का दाखिला अता फरमाए। आप आज तशरीफ लाए, चलो कुछ लोग वैसे भी आ गए, लेकिन इमामुल अंबिया की मोहब्बत में सीरत तैयबा का ये जलसा कायम किया गया। आप यहाँ तशरीफ लाए हो, बार बार दरूद पाक पढ़ रहे हो। उलमा ने लिखा है कि जो बंदा हुजूर की जात अक़दस पे दरूद पाक पढ़ता है, एक मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कह देता है, 3 दिन तक उसके नामे आमाल में सगीरा छोटा गुनाह नहीं लिखा जाता। कितनी बड़ी शान है। अल्लाह ने सोने नबी का उम्मती बनाया, सोने नबी की उम्मत में हो। अदब है, एहतराम है इमामुल अंबिया के नामे नामी, इसमें गिरामी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस का। पीरे तरीक़त राहबर शरीयत हजरत अल्लामा पीर ज़ुल्फ़िकार साहब मद्दज़िलुल आली, आप फरमाते हैं मेरा बचपन था, मैं पढ़ता था। मेरे उस्ताद ने मुझसे पूछा, क्या आपको हमारे नबी पाक का नाम आता है? फरमाया मैंने उस्ताद की मार खाई लेकिन जुबान न खोली। बाद में उस्ताद मोहतरम ने पूछा, क्या आपको हमारे नबी का नाम नहीं आता? इतना आसान है। फरमाया उस्ताद जी आता है, लेकिन मेरा उस वक्त वुजू न था, मैं बगैर वुजू के आका मदनी का नामे नामी इसमें गिरामी अपनी जुबान पे नहीं लाया करता। सीरत का जलसा सुनने के लिए तशरीफ लाए हो, आज हम यहां से कुछ लेके जाएं ताकि काम आए। अब सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लग जाते हैं, चलो 150 दरख्त लगेंगे, हमारा जन्नत में दरख्त होगा तो हमें जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है? मेरा अगर नाला खुर्द में कोई मकान हो, मुझे यहाँ आने से कोई रोक सकता है? मैं कहूंगा जी मेरा तो वतन है, मेरा इलाका है, मेरा घर है। इसी तरीके से जब हमारा दरख्त, हमारा महल, हम अपना मकान जन्नत में बनाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। सुल्तानुल अंबिया इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दात अक़दस को रब्बुल आलमीन ने जर्रे जर्रे का नबी बना के भेजा। कोने कोने का नबी है, हर मुल्क का नबी, हर शहर का नबी, हर इलाके का नबी, जमीन वालों का नबी, आसमान वालों का नबी। दलील हदीस मुबारक में मौजूद है, बात है मानने की, बात है यकीन करने की, बात है एतमाद करने की। आज यहूदियों को बतला दो, गैर मुस्लिमों को बतला दो, कादियानी को बतला दो और मिर्जाइयों को बतला दो, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत है, बुलंदी है, शान है, मकाम है। इमामुल अंबिया जंगल में तशरीफ फरमाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाहे नबूवत ने देखा, एक हिरन ने, गैर मुस्लिम ने उसको शिकार कर रखा है। इधर हिरन ने मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दात अक़दस को देखा। अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमा दी, बोलने लगी, अर्ज करने लगी, मेरे आका आप कायनात के नबियो, जमीन के नबियो, आसमान के नबियो, चांद के नबियो, सूरज के नबियो, सुबह के नबियो, शाम के नबियो, पहाड़ों के नबियो, दरियाओं के नबियो, 18,000 मखलूकात के नबियो, आप खातमुन नबिय्यीन हो, नबियों के भी नबियो, आप नबियों के सरदार हो, आप इमामुल अंबिया हो। मैं ऐलान करती हूँ आप मेरे भी नबी हो। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आप इस यहूदी से मेरी सिफारिश कर दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। मेरे आका ने सिफारिश कर दी, यहूदी का दिल बदलने लगा। मेरे आका अगर ये हिरन आपको नबी मानती है, पता नहीं जंगल का जानवर है, बच्चों को दूध पिला के वापस आएगी कि नहीं, इतनी देर में आपको यहाँ ठहरना पड़ेगा। मैं माज़ागल बसर की आंखों को देखना चाहता हूँ, वज़ुआ
के चेहरे अनवर का दीदार करना चाहता हूँ, वल्लैल की जुल्म मुबारक का दीदार करना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा हो गए। अल्लाह का कुरान आ गया, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हरीस हो, बड़े लालची नजर आ रहे हो। मेरे अल्लाह बहुत पहाड़ सोने का कबूल न किया, चांदी कबूल न की, दरख्तों के पत्ते चबा के गुजारा कर लिया, रहमत वाले पेट मुबारक पे पत्थर बांध के गुजारा कर लिया। रब्बे करीम नबूवत का सिलसिला तो बड़ा पाकीज़ा होता है, हिरस से पाक है, तमा से पाक है, लालच से पाक है। अल्लाह पाक ने फरमा दिया, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया वाला लालच नहीं, हर वक्त दुआ किया करते हो, रब्बी हबली उम्मती अल्लाहुम्मा गफिर ली उम्मती, परवरदिगार आलम मेरी गुनाहगार से आकार उम्मत को माफ फरमा देना। और किस नबी की मोहब्बत में तशरीफ लाए, मुबारक हो, आशिक रसूल बन के आए, इमामुल अंबिया की मोहब्बत दिल में लेके आए, सहाबा की मोहब्बत दिल में लेके आए। और कितनी बड़ी कामयाबी है मदरसे वालों के लिए जिन्होंने इमामुल अंबिया की मोहब्बत में जलसा सजाया। हर रात को सजाते हैं, हर साल सजाते हैं, साल में कई मर्तबा सजाते हैं, लोगों को दावतें देते हैं, बड़ा माल खर्च किया करते हैं, बड़ी मेहनत की जाती है, बड़ी जद्दोजहद कोशिश की जाती है। असल मेरे आका की दुआ से मोहब्बत है। मेरे आका ने अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाई है, दिन को भी दुआ हो रही है, तहज्जुद में भी, फजर में भी, ज़ोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में भी, इशराक में भी, जुमैदैन पे भी, हर वक्त मेरे आका दुआ फरमा रही है, रब्बी हबली उम्मती अल्लाहुम्मा गफिर ली उम्मती, परवरदिगार आलम मेरी गुनाहगार सियाकार उम्मत को माफ फरमा देना। अल्लाह ने शान वाले नबी को उम्मती बनाया, अजमतों वाले नबी को उम्मती बनाया। हजरात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन की जमात ने मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी करके दिखाई है, ताबेदारी करके दिखाई है। और कोई सिद्दीक़ अकबर बना, कोई उमर फारूक बना, उस्मान गनी बना, अलीउल मुर्तज़ा बना, कोई अबू हुरैरा बना, हजरत अनस बना, अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम बना, हजरत बिलाल बना, कोई हजरत हसन बना, हजरत हुसैन बना। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में मन भी, तन भी, धन भी आकाए मदनी मदीने वाली सरकार के कदमों पे कुर्बान करके दिखाया है। मेरे अकाबिर को मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से बड़ा प्यार है, बड़ी मेरे अकाबिर ने, अहले सुन्नत वल जमात हनफियों के अकाबिर ने, लोग कहते हैं ये वलियों को नहीं मानते, वली हमारे ऐसे होते हैं, हम नंगों को नहीं मानते, मलंगों को नहीं मानते, दुनियादारों को नहीं मानते, हम वलियों को माना करते हैं, क्योंकि वलियों का जिक्र अल्लाह के कुरान में मौजूद है। फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वली हुकूमत से नहीं डरता, वली बादशाहों से नहीं डरता, वली वजीरों से नहीं डरता, वली इलेक्शन से नहीं डरता, वली वोट से नहीं डरता, वली पैसे से नहीं डरता, वली सिर्फ अल्लाह से डरा करता है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। शेखुल अरबी वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े अल्लाह वालों के उलमा के पीर मुर्शद हैं। मेरे अब्बा जी कारी हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मोहतरम भी हैं, पीरो मुर्शद भी हैं। हम वली किन लोगों को मानते हैं, हमारा पीर कौन होता है, कितना बड़ा आशिक रसूल है, मुहिब्बीन रसूल है। आज किसी को मदीना जाने की तौफीक नहीं, यूके भी जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, फलस्तीन भी जाते हैं, इराक
भी जाते हैं, मदीना ना देखा तो कुछ भी ना देखा। सारी दुनिया में बड़ी सैर गांव में गए, सारी दुनिया के मुल्क घूमे, बड़ी बड़ी सैर की है, लेकिन जो आराम, जो सुकून, जो इत्मीनान मदीना मुनव्वरा में मौजूद है, मैं 5 दफा देख के आया। अभी 16 तारीख को दोबारा वापस आया, मुझे मोहब्बत लेके गई, इमामुल अंबिया की गुलामी लेके गई, अल्लाह ने मौका अता फरमा दिया। आज भी, पहले तो सिर्फ सुना करते थे, लेकिन आज भी मैं दुआ करता हूँ, वली नहीं वली का बेटा हूँ, आप सब्र नाला खुर्द के लोगों के लिए दुआ करके जाता हूँ। अल्लाह पाक सबको हज्जे बैतुल्लाह नसीब फरमाए, काबतुल्लाह का दीदार नसीब फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक पे बार बार हाजिर होने की तौफीक नसीब फरमाए। 1400-1500 साल का अरसा गुजरने के बाद आज भी मस्जिद नबी से वही खुशबू आती है, मदीना मुनव्वरा की गलियों से वही खुशबू आती है, मस्जिद नबी में वही सुकून मौजूद है, वही इत्मीनान मौजूद है, वही आराम मौजूद है, वही राहत मौजूद है। बड़ी निराली खुशबू है ये, खुशबू गुलाब की नहीं, किसी अतर की नहीं, परफ्यूम की नहीं, किसी मुल्क की नहीं, ये खुशबू मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बदन अतहर की है। रब्बुल आलमीन ने इमामुल अंबिया के पसीने अतहर में उस खुशबू का नुज़ूल फरमाया। सारी दुनिया की खुशबुएं जमा हो जाएं, सारी दुनिया के परफ्यूम जमा हो जाएं, सारी दुनिया के अतर जमा हो जाएं। आपने देखा भी है, सदर खुशबू लगाता है, वजीर आजम खुशबू लगाता है, अमीर खुशबू लगाता है, पीर खुशबू लगाता है, फिर भी पसीने से बदबू आती है, बदबू फैल जाती है। लेकिन क्या कहना मदीने वाली सरकार जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का। सहाबा फरमाते हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उस्मान गनी फरमाते हैं, अली उल मुर्तज़ा फरमाते हैं, हजरत बिलाल हबशी फरमाते हैं, अबू माजूरा फरमाते हैं, हजरत अमीर हमजा फरमाते हैं, हजरत अमीर माविया फरमाते हैं, जब भी हमारा जी चाहता हम आक़ाए मदनी का दीदार करें। SMS का जमाना नहीं, व्हाट्सएप का जमाना नहीं, मोबाइल का जमाना नहीं। फरमाते हैं मक्की जिंदगी में भी, इमामुल अंबिया की मदनी जिंदगी में भी हम गलियों में खड़े होकर सूंघ लिया करते थे। जिस तरफ से इमामुल अंबिया की नबूवत की खुशबू आती, हम खुशबू मुबारक को सूंघते सूंघते आक़ाए मदनी मदीने वाली सरकार जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार को पा लिया करते थे। आज भी मदीना की गलियों से वही खुशबू आती है, शान वाली खुशबू है, अजमतों वाली खुशबू है, बुलंदो बाला खुशबू है। उस खुशबू का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ऐसी खुशबू किसी मुल्क में नहीं, किसी बाजार में नहीं, किसी शहर में नहीं। शेखुल अरबी वल अजम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने 17 बरस तक रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे बैठ के हदीस मुबारका की तालीम दी है। शेख मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तनख्वाह नहीं, वजीफा नहीं, मोहब्बत इसे कहते हैं। मेरे अकाबिर को कुरान करीम से भी बड़ा प्यार है, इमामुल अंबिया की ज़ात अक़दस से भी बड़ा प्यार है। यही लोग तो आशिक रसूल हैं, मुहिब्बीन रसूल हैं, मुहिब्बीन कुरान है। कुरान करीम से भी प्यार करने वाले हैं, साहिब कुरान से भी प्यार करने वाले हैं। और बात तो अब समझ में आई है। हर में बैतुल्लाह में जाओ, हर में नबी में जाओ, जमजम पी के कहाँ भूख लगती है। जमजम पीने के बाद किसी खाने की जरूरत नहीं, हाजत नहीं, तमन्ना नहीं होती, किसी चीज को दिल नहीं करता। जमजम में रब्बुल आलमीन ने कितना बड़ा मकाम रखा है, कितनी बड़ी कुव्वत और ताकत रखी है। शेख मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कई दिन गुजर जाते और हम पे फाका दर फाका गुजर जाता, लेकिन अगर हल्की फुल्की भूख भी लगती, हम मदीना की गलियों में चले जाते, अहले मदीना के फेंके
हुए उन सब्जियों तरकारियों के छिलकों को उठा के धो के चाकू से काट के हम पानी से निकल जाते। अहले मदीना आराम करने के लिए चले जाते। हम अहले मदीना के फेंके हुए उन सब्जियों तरकारियों के छिलकों को खाने के बाद सारी की सारी रात रियाजुल जन्ना में खड़े होके खुदा के कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी किसी हाल में भी मदीना मुनव्वरा की गलियों में जूता इस्तेमाल नहीं फरमाया। आप मदीना की गलियों में चल रही हैं, पथरीला इलाका है, आपके कदमों में पत्थर चुभ रही हैं। कोई शख्स दौड़ के आया, अर्ज करने लगा हज़रत जी जूता इस्तेमाल कर लो, जूता पहन लो। फरमाया कि भाई तुम्हें पता नहीं मदीना अदब की जगह है, मदीना एहतराम की जगह है। डरता हूँ कहीं मेरा जूते वाला पाँव वहां न लग जाए जहां इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस के कदम मुबारक लगे हो, कहीं बेअदबी और गुस्ताखी ना हो जाए। मौलाना की खिदमत में किसी ने रुमाल ला के पेश कर दिया। हजरत जी ये मैं मदीने से रुमाल लाया हूँ। आप यूँ अपने सर मुबारक पे रख के झूमने लगे। एक शख्स ने कहा हजरत जी मदीना में रुमाल नहीं बनते, कपड़ा फैक्ट्री कोई नहीं। फरमाया कि मैं भी जानता हूँ मदीने में कपड़ा फैक्ट्री कोई नहीं, मदीना में ये बनते नहीं, लेकिन इस रुमाल को इसलिए मोहब्बत करता हूँ, सर पे उठाता हूँ, मोहब्बत कर रहा हूँ, लज्जत महसूस कर रहा हूँ। कम से कम इस रुमाल को मदीना मुनव्वरा की हवा तो लगी है। मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स मदीना मुनव्वरा से आया और तोहफतन हदियतन मदीना मुनव्वरा की खजूरें लाया। आपने मुरीदीन में तकसीम फरमा दी। फरमाया लोगों खजूरें खा लो, मेरी गुठलियां मुझे वापस कर देना। हजरत जी गुठलियां किस काम आया करती हैं? फरमाया कि भाई मालूम नहीं खजूरें मदीना मुनव्वरा से आई थी, बरकत के तौर पे तकसीम कर दी। खजूरें तुम खा लो, मेरी गुठलियां मुझे वापस कर दो। हजरत जी ये किस काम आया करती हैं? फरमाया कि रमजान का महीना करीब है, इन्हें कूट के सफूफ बना के पानी में मिला के रोजा इफ्तार किया करूंगा। मुसलमानों मदीना मदीना करना बड़ा आसान है। मदीने से मोहब्बत करना, इमामुल अंबिया की गुलामी करना, इमामुल अंबिया की ताबेदारी करना, सहाबा ने मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी की है, सच्ची ताबेदारी की है। सहाबा तो यही कहते हुए दुनिया से रुखसत हुए हैं। जब भी इमामुल अंबिया का दीदार करते हैं, सहाबा ने हुजूर की गुलामी में मन भी तन भी धन भी मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पे कुर्बान करके दिखाया है। आज हम भी सोचे मोहब्बत रसूल में क्या कुर्बान किया, इमामुल अंबिया की गुलामी में क्या कुर्बान किया। गुनाह तो छोड़ ना सके, बदकारी तो छोड़ ना सके, रिश्वत तो छोड़ ना सके, मिलावट तो छोड़ ना सके, और नमाज के करीब ना आए, कुरान करीम के करीब ना आए। फिर इमामुल अंबिया की गुलामी कैसी, ताबेदारी कैसी। सहाबा ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब इस्लाम कबूल किया, मक्का मुकरमा के बाजार में दो तो रेशम की भी दुकानें मौजूद थी। अल्लाह ने और भी जायदादें अता फरमाई थी, लेकिन दीन इस्लाम की बका के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सब कुछ मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पे कुर्बान करके दिखाया है। और सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करना सीख ले, इमामुल अंबिया की गुलामी करना सीख ले। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, सहाबा का मजमा मौजूद है, मेरे आका का दरबार लगा हुआ है, सोने नबी का सोना दरबार है। सहाबा ने अपनी अपनी मोहब्बतें बयान कर दी। मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए, अर्ज करने लगे मेरे आका, मेरे दिल की एक ही तमन्ना है, मेरे दिल की एक ही आरज़ू है, मेरे दिल का एक ही शौक है कि अन्नज़ुरु इला वजहि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे आका सिद्दीक़ अकबर की नजर हो, इमामुल अंबिया का रुख अनवर हो, दीदार करता करता सिद्दीक़ अकबर दुनिया से रुखसत हो जाए।
रब्बुल आलमीन ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ को कबूल फरमाया। दुआ सिद्क़ दिल से हो, सच्ची दुआ हो, अल्लाह पाक बढ़ के कबूल फरमाते हैं और ज्यादा दर्जात में कबूल फरमाते हैं। इसी महफिल में नूरी फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन भी तशरीफ फरमाए। मेरे आका ने फरमा दिया, जिब्राइल अमीन और नूरियों के सरदार, तू तो नूरियों का सरदार है, तेरी तो कोई तमन्ना ना होगी, आरजू ना होगी, हसरत ना होगी, तेरा तो कोई दिल का शौक ना होगा। जिब्राइल अमीन ने अर्ज कर दिया, मेरे आका मेरे दिल की बड़ी तमन्ना है, बड़ी आरजू है, बड़ा दिल का शौक है कि आए काश मैं जिब्राइल अमीन ना होता, मैं नूरियों का सरदार ना होता, मैं सैयदुल मलाइका ना होता, बल्कि मैं सिद्दीक़ अकबर होता। परवरदिगार आलम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ को कबूल फरमाया। गारे सौर है, इमामुल अंबिया की हिजरत का मौका है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलो। मेरे अल्लाह कहाँ चलूं? फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पे तशरीफ ले जाओ। इमामुल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पे तशरीफ लाए। दरवाजे को नॉक किया, दस्तक दी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतना जल्दी दरवाजा खोल दिया जैसे दरवाजे से लगे हुए चिमटे हुए खड़े थे। हुजूर ने फरमाया, सिद्दीक़ अकबर सोया नहीं करता, आराम नहीं किया करता, बिस्तर पे लेटा नहीं करता, नींद नहीं किया करता। अर्ज कर दिया, मेरे आका बहुत दिन पहले मैंने आपसे हिजरत की इजाजत मांगी थी, आपने फरमाया था सिद्दीक़ अकबर शब हिजरत आएगी, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ हिजरत करना। उस दिन से लेके आज तक किसी रात को भी, किसी शब को भी सिद्दीक़ अकबर बिस्तर पे नहीं लेटा करता, आराम नहीं किया करता, सोया नहीं करता, नींद नहीं किया करता। कहीं आज शब हिजरत हो, आज शब हिजरत हो, आज शब हिजरत हो, इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए, कहीं दरवाजा खुलने में देर ना हो जाए, कहीं इमामुल अंबिया की बेअदबी और गुस्ताखी ना हो जाए। सिद्दीक़ अकबर तो इमामुल अंबिया का दीदार करने के बाद, इतनी ज्यादा गुलामी करने के बाद भी फिर भी यही कहते हैं, मेरे आका मेरे बस में हो, चांद ला के आपके कदमों पे कुर्बान कर दूं, सूरज कुर्बान कर दूं, सितारे कुर्बान कर दूं, अपना कबीला कुर्बान कर दूं। तो सिद्दीक़ अकबर भी यही सनाखानी करते हैं, मेरे आका तेरे चेहरे पे फिदा शम्सु कमर, तेरे चेहरे पे फिदा शम्सु कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दुक़ शाम व सहर, रुखसार पे ठहरे किसकी नजर, तेरी प्यारी अदा का क्या कहना। वल्लासर तेरी जमाने की कसम, अलम नशरा तेरे सीने की कसम, वल बलद तेरे वतन की कसम, तेरी रहने की जगह क्या कहना। बुर्राक थके जिब्राइल रगे, जिब्राइल भी आगे जा न सके, रब उदनो हबीबी मिन्नी कहे, तेरे कुर्ब खुदा का क्या कहना। और शम्ए फिरोजा महफिल कुल में, महरम मुनव्वर बज़्म रसूल में, सीरत यज़दा सूरत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाह मदीना मालिक बतहा, नाजिश दुनिया जीनत उक़बा, कोनो मकां के सदर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहोगे जल्दी जान छोड़ दूंगा, वरना 2 घंटे का तो बनता ही है। कह दो सुभान अल्लाह। मेरा सफर भी तो मुल्तान का है ना, जोर से कह दे सुभान अल्लाह। हुजूर की सनाखानी में तशरीफ लाए हो। अनवर साबरी का कलाम है, सारी जिंदगी मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी दरूद सलाम में वक़्त गुजरा है।
जब दरूदो सलाम पढ़ने में सनाखानी में वक़्त गुजरे तो फिर मुसलमान मेरे आका की शफाअत का उम्मीदवार बन जाता है। कहता है कि हासिल है तुझको जिनकी गुलामी, हश्र में होंगे वो तेरे हामी। अनवर गमगी फिर तुझे क्या गम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस्म मुअख्खर रूह मुक़द्दम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी बात अर्ज कर दूं, हुजूर ने फरमा दिया मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहू अजरु मियति शहीद। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया गया गुजरा वक्त भी आएगा, क़ुर्ब क़यामत भी आएगा, इमामुल अंबिया के तरीके पे सुन्नत मुबारका पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फरमाया कि मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहू अजरु मियति शहीद। उस वक़्त जब भी कोई मुसलमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के एक तरीके को जिंदा करेगा, एक सुन्नत मुबारका को जिंदा करेगा, परवरदिगार आलम उस शख्स के नामे आमाल में 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएंगे। कितनी बड़ी शान है, कितनी बड़ी अजमत है, कितनी बड़ी बुलंदी है, कितना बड़ा मकाम है। सारी रात क्या सारी जिंदगी जब से दुनिया बनी है क़यामत तक सारी दुनिया के लोग जमा हो जाएं, सारी दुनिया के समंदर स्याही बन जाएं, दरख्त कलमे बन जाएं, सब इमामुल अंबिया की सनाखानी शुरू कर दें। दरख्त भी, पहाड़ भी, नदी नाले भी, सारी दुनिया इमामुल अंबिया की सनाखानी शुरू कर दे। वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, इमामुल अंबिया के जुल्म मुबारक के एक मुँह मुबारक का भी कोई हक अदा नहीं कर सकता। तो मैंने थोड़े वक्त में थोड़ी बात अर्ज कर दी। तो जुमे पे तो हम खतीब लोग वैसे थके हुए होते हैं, फिर प्रोग्राम दर प्रोग्राम। मैंने थोड़े वक्त में हजरात के फरमान पे थोड़ी बात अर्ज की। जिंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह इस मस्जिद मदरसे को, हर मस्जिद मदरसे को ता क़यामत आबाद फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबात मुल्तानी, मेरे अब्बा जी क़ारी नफ़्सा मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के हालात उलमा तलबा समझते हैं। सवाने उमरी भी मैंने थोड़ी सी इसमें लिखी है। क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह से सारी दुनिया मोहब्बत करती है क्योंकि वो आशिक रसूल थे, आशिक रसूल थे। ये इंग्लैंड वालों का मदरसा है। मेरे अब्बा जी 11 दफा अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लैंड सिर्फ बयान करने के लिए गए थे। तो अल्लाह ने बुलंद मकाम अता फरमाया था। इंग्लैंड वालों ने पहली दफा कहा हजरत ये लिबास तो उतारो। फरमाया कि भाई मैंने कौन सा वहां अंग्रेजियां देखनी है। तो जब उन्होंने मिन्नत समाजत की, अब्बा जी वहां तशरीफ ले गए। फरमाया कि भाई ये जो मैं सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनता हूं ना, इसी को देख के ही लोग इस्लाम कबूल करेंगे। यही हुआ। फिर इंग्लैंड के लोगों ने, वहां गैर मुस्लिमों ने क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से अल्लाह का कुरान सुन के और सुन्नत के मुताबिक लिबास देख के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के इस्लाम कबूल किया। क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, मेरे वालिद ने, मेरे अब्बा जी ने फिर उनके नाम रखे और उनके निकाह पढ़ाए हैं। अल्लाह ने मेरे अकाबिर से बड़ा काम लिया है। हजरत की वफात को 28-29 साल गुजर गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी नेट के जरिए और सारे मामलात के जरिए, इस मशीनरी के जरिए आज भी लोग